जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरवारधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरवारधारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरवारधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरवारधारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी।
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Ho Radha Govinda Radha Govinda Radhe Jai Radha Jaya Gaurani Tai Jaya Gaurani Tai Gaurani Tai Jaya Gaurani Tai Jaya 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 Prabhupada Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol Hare Krishna अनुराग प्रभु जी आप डिस्प्ले कर पाएंगे कृष्णा प्रभु जी प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। जी, आज हम 7वां अध्याय शुरू करेंगे। तो प्रभु जी आप 7वां अध्याय लगा सकते हैं स्क्रीन पे। हरे कृष्णा पवित्र प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी को। जी प्रभु जी, हाँ आपने प्रभु जी थोड़ा सा इसको बड़ा कर लीजिए साइज में, सबको देख पाएंगे अच्छी तरीके से। तो श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 7 श्लोक संख्या 1। तो इस अध्याय का शीर्षक क्या है? द्रोण पुत्र को दंड। इंग्लिश में अगर हम देखें तो इस अध्याय का शीर्षक है द सन ऑफ द्रोणा पनिश्ड। तो जो द्रोण है, द्रोण कौन है हम जानेंगे। उनके पुत्र को इस अध्याय में हम देखेंगे किस तरीके से उन्हें सजा मिलती है। शौनक उवाचा निर्गते नारदे सूता निर्गते नारदे सूतः भगवान् बादरायणः भगवान् बादरायणः दूतवांस्तद्भिप्रेतात् दूतवांस्तद्भिप्रेतं तथा किं करोद् विभुः तथा किम् अकरोद् विभुः निर्गते नारदे सूता भगवान् बादरायणः दूतवांस्तद् अभिप्रेतं तथा किम् अकरोद् विभुः निर्गते नारदे सूता भगवान् बादरायणः दूतवांस्तद् अभिप्रेतं तथा किम् अकरोद् विभुः शौनक उवाच निर्गते नारदे सूता भगवान् बादरायणः दूतवांस्तदभिप्रेतं तथा किं करोद् विभुः तथा किम् अकरोद् विभुः। हाँ, ऑनलाइन डिवोटीज राघवेंद्र प्रभु आप करना चाहते हैं बट रेसिटेशन जी करिए, रिसाइट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। रिसाइट करिए। शौनक उवाच निर्गते नारदे सूत भगवान् बादरायणः श्रुतवान् तत् अभिप्रेतं ततः किम् अकरोत् विभुः। हरे कृष्ण प्रभु जी। सैनिका उवाच निर्गते नारदे सूता भगवान् बादरायणः श्रुतवंस्तद्भिप्रेतं ततः किम् अकरोत् विभुः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी।
शौनको उवाच निर्गते नारदे सूत भगवान् बादरायणः श्रुतवान् तथा अभिप्रेतं तत किमोऽकरत् विभुः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शौनक उचार निर्गते नारदे सूत भगवान भद्रायणा श्रुतवान् तथा अभिप्रेतं तथा किम अकरोत् विभो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। शौनक उवाच निर्गते नारदे सूत भगवान् बादरायणः श्रुतवान् तत अभिप्रेतं ततः किम अकरोत् विभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। शौनक उवाच निर्गते नारदासूत भगवान् बादरायण श्रुतवान् अभिप्रेतं तत अकरोत् विभु। हरे जी कृष्ण। धन्यवाद सभी का। शौनकः उवाचा, श्री शौनक ने कहा, निर्गते चले जाने पर, नारदे नारद मुनि के, सूत हे सूत, भगवान दिव्य रूप से सर्वशक्तिमान, बादरायणः वेद व्यास ने, श्रुतवान सुना, तत् उसका, अभिप्रेतम मन की इच्छा मनोवांछा, ततः तत्पश्चात, किम क्या, अकरोत किया, विभुहु महान ने। ऋषि शौनक ने पूछा, हे सूत, जब महान तथा दिव्य रूप से शक्तिमान व्यासदेव ने श्री नारद मुनि से सब कुछ सुन लिया, तो फिर नारद के चले जाने पर व्यासदेव ने क्या किया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवसादि गौर भक्त वृंदा। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतशे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शौनक उवाच, आप सब बोल सकते हैं शौनक उवाच। शौनक उवाच निर्गते नारदे सूत निर्गते नारदे नारदे भगवान् बादरायणः भगवान् भगवान् बादरायण श्रुतवांस्तदभिप्रेतम् अभिप्रेतम् तथा किम् अकरोद् विभुः। तथा किम अकरोत् ऋषि शौनक ने पूछा, हे सूत, जब महान तथा दिव्य रूप से शक्तिमान व्यासदेव ने श्री नारद मुनि से सब कुछ सुन लिया,
तो फिर नारद के चले जाने पर व्यास देव ने क्या किया? तो पिछला जो अध्याय था उसमें हमने श्रील नारद मुनि और व्यास देव जी के बीच में संवाद का अध्ययन किया और ये बहुत ही अद्भुत संवाद था और हमें पता चला कि किस तरीके से हृदय की सच्ची संतुष्टि, असली संतुष्टि तभी मिल सकती है जब हम गुरु शिष्य परंपरा और आचार्यों के पद चिन्ह पर चलें और उनके आदेशों का पालन करें। क्योंकि व्यास देव जी पूरी तरीके से हृदय में असंतुष्ट थे, इतना बड़ा उन्होंने काम कर दिया, उसके बाद भी असंतुष्टि थी, पर अपने गुरु के नतमस्तक होकर जब उन्होंने परिप्रश्नेन सेवया, प्रेम पूर्वक समर्पण के साथ प्रश्न पूछा और उन्हें गुरु ने उनका मार्गदर्शन किया, तब हम देखेंगे कैसे उनके हृदय को संतुष्टि प्राप्त होती है। क्योंकि पिछला अध्याय जो था वो मार्गदर्शन करके नारद मुनि जी चले गए, पर अब व्यास देव जी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा वो नैमिषारण्य में मौजूद शौनक आदि ऋषि जानना चाहते हैं। तो आशा करते हैं आप भूले नहीं हैं कि नैमिषारण्य में श्री सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषि को श्रीमद् भागवतम की कथा सुना रहे हैं। याद है ना आप सबको? जी प्रभु जी। और साथ ही साथ जब हम पढ़ रहे हैं तो हम क्या देखेंगे? परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी देव जी। तो ये दोनों पैरेलल चलता रहता है। तो अभी शौनक ऋषि जो कि वहां पे एकत्र सारे ऋषियों में अग्रणी हैं, उनका नेतृत्व कर रहे हैं। और हमने पहले के अध्याय में पढ़ा है कि किस तरीके से उस सभा ने शौनक ऋषि को अग्रणी करके आगे करके उन्हें अपना लीडर बनाया। और लीडर कौन है उसकी क्वालिटी भी हमने जानी, क्यों उन्हें लीडर बनाया गया। अब वो सारे ऋषिगण की तरफ से प्रश्न पूछ रहे हैं कि हे सूत गोस्वामी, जरा ये बताइए कि पहले से महान और दिव्य और शक्तिमान व्यासदेव जी, तो व्यासदेव जी जिनके हृदय में असंतुष्टि थी वो कोई आम व्यक्ति नहीं थे। हमें पता है कि वो साक्षात भगवान है, साहित्यिक अवतार, साहित्य लिखने का अवतार। तो शौनक ऋषि बोल रहे हैं कि महान दिव्य शक्तिमान व्यासदेव जी, तो व्यासदेव जी भी कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है। उन्होंने जब श्रील नारद मुनि से ये सब सुना तो क्या किया? कितना अच्छा प्रश्न है। सुन तो लिया, नारद मुनि ने अपना जन्म, अपनी गतिविधियों के बारे में सब कुछ बता दिया, पर बताने के बाद श्रोता ने क्या किया वो ज्यादा आवश्यक है। हम अपने जीवन में अगर हम भौतिक जीवन की बात करें तो कोई आपको बताता है, अरे पता है आज मैं अपने मित्र के पास गया उससे सलाह लेने के लिए, तो आप पहला प्रश्न पूछते हैं क्या सलाह ली? हाँ ये सलाह मिली। तो दूसरा प्रश्न क्या होता है? तो तूने क्या किया? तो क्या उस सलाह को माना या नहीं माना? तो आपको मित्र क्या कहते हैं? अरे मैंने एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। आप देखेंगे भौतिक जगत में आप सलाह लेने बहुत जगह जाते हैं और कई लोग आपको मुफ्त में भी बहुत सारी सलाहें देते हैं, पर आप उस सलाह पे 99.99% अमल नहीं करते हैं। सुनो सबकी, करो मन की, यह है भौतिक जगत का फॉर्मूला। पर आध्यात्मिक जगत में अगर आपका यह फॉर्मूला है तो आपका पतन निश्चित है।
अगर आध्यात्मिक जगत में आप बोलेंगे सुनो सबकी करो मन की, तो टाटा बाय बाय, आध्यात्मिक जगत में आपके लिए कोई भी जगह नहीं बन सकती है। क्योंकि मन की अगर आप सुनेंगे तब तो आपकी होली। पर सच्चाई ये है कि यही होता है। हम सुबह से शाम इतने सारे लेक्चर सुनते हैं यूट्यूब पे, है ना, प्रभु जी के कितने सारे प्रभु जी बस लगा लिया, पर हम करते क्या है? अपने आप से ये प्रश्न हमें पूछना है, जो प्रश्न शौनक ऋषि सूत गोस्वामी से पूछ रहे हैं, वो आपको अपने आप से पूछना है कि सब कुछ जानने के बाद, सब कुछ सुनने के बाद मैंने किया क्या? व्हाट हैव आई डन? बस सुन लिया या उसे अपने जीवन में उतारा? तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं, तात्पर्य पढ़ेंगे जी। यस प्रभु जी, आप तात्पर्य कौन पढ़ेगा? एक एक करके पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं हरे कृष्णा सुमन लता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा। इस अध्याय में श्रीमद् भागवत के वर्णन किए जाने के लिए संकेत मिलता है, क्योंकि महाराज परीक्षित को अपनी माता के गर्भ में चमत्कारिक ढंग से बचा लिए गए थे। यह घटना आचार्य द्रोण के पुत्र द्रोणी अश्वत्थामा के कारण घटित हुई, जिसने द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोते हुए में मार डाला और जिसके लिए अर्जुन ने उसे दंडित किया। इस महापुराण श्रीमद् भागवतम का शुभारंभ करने के पूर्व श्री व्यास देव ने समाधि द्वारा सारे सत्य की अनुभूति प्राप्त कर ली। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद माता जी। तो किया क्या? तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अगर आप देखें तो श्रीमद् भागवतम की रचना कैसे हुई? अभी श्रीमद् भागवतम की रचना होने का बीज बो दिया गया है। व्यासदेव जी को मन में असंतुष्टि हुई, नारद मुनि जी आके उन्हें उनकी असंतुष्टि का कारण बताते हैं, उन्हें अपने जन्म और अपने गतिविधियों के बारे में बताते हैं। अब व्यासदेव जी को प्रेरणा मिल रही है कि वो श्रीमद् भागवतम की रचना करें, जिससे उनके हृदय में संतुष्टि प्राप्त हो। तो किया क्या? तो प्रभुपाद जी इसीलिए लिख रहे हैं, इस अध्याय में श्रीमद् भागवत के वर्णन किए जाने के लिए संकेत मिलता है। तो कैसे श्रीमद् भागवतम की रचना हुई हम जानेंगे, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि कैसे परीक्षित महाराज, देखिए परीक्षित महाराज जो है वो श्रीमद् भागवतम के श्रोता भी हैं। उन्हें सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम सुना रहे हैं, पर अभी हम पहले परीक्षित महाराज के बारे में ही जान रहे हैं कि कैसे उन्हें एक चमत्कारी ढंग से, मिरेकल की तरह उनके गर्भ में घुस के भगवान श्री कृष्ण स्वयं बचाते हैं। बहुत ही सुंदर अध्याय है ये। और साथ ही साथ हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से द्रोणाचार्य, आचार्य द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा, द्रोणी भी जिसे कहते हैं, उसने पांडवों के, द्रौपदी के 5 सोते हुए पुत्रों की हत्या कर दी, जिसके कारण अर्जुन अश्वत्थामा को सजा देता है। तो इस अध्याय में, इसीलिए इस अध्याय का शीर्षक है द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को सजा, क्योंकि अर्जुन उसे सजा देता है। और इसी कालक्रम में हम देखेंगे कैसे भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके पांडवों के वंशज परीक्षित महाराज, जो कि श्रीमद् भागवतम के खुद एक श्रोता हैं, उन्हें बचाते हैं। तो कल हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, और किस तरीके से भगवान हमारी राशि, हमारी कुंडली, हमारे चार्ट्स सब कुछ बदल सकते हैं। जो भगवान
गर्भ में प्रवेश करके रक्षा कर सकते हैं, वो कुछ भी बदल सकते हैं, क्योंकि हर अणु हर कण में भगवान मौजूद। तो व्यासदेव जी ध्यान में बैठते हैं और पूर्ण सत्य का आत्म साक्षात्कार करते हैं। उन्हें करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो भगवान खुद हैं, पर जो रोल, जो बाहरी एक्सटर्नल रोल वो प्ले कर रहे हैं, उसके लिए उनको ये सब करना पड़ रहा है। ठीक है, अगले श्लोक में जाएंगे, नीचे जाएंगे प्रभु जी, तात्पर्य पढ़ेंगे, सीधा सब वो पढ़ेंगे ट्रांसलेशन। सूत ने कहा, वेदों से घनिष्ठ रूप से संबंध सरस्वती नदी के पश्चिमी तट पर सम्यप्रायस नामक स्थान पर एक आश्रम है जो ऋषियों के दिव्य कार्यकलापों को संवर्धित करने वाला है। तात्पर्य पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। गिरजा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता। शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा ज्ञान के आध्यात्मिक विकास के लिए उपयुक्त स्थान तथा वातावरण की नित्य आवश्यकता होती है। सरस्वती नदी के पश्चिम तट का स्थान इस कार्य के लिए विशेष उपयुक्त है और वहीं पर शम्याप्रास में व्यासदेव का आश्रम है। शील व्यासदेव गृहस्थ थे तो भी उनका निवास स्थान आश्रम कहलाता है। आश्रम वो स्थान है जहाँ आध्यात्मिक कार्यकलाप सर्वोपरि होता है, फिर चाहे वह स्थान किसी गृहस्थ का हो या तपस्वी का। संपूर्ण वर्णाश्रम पद्धति इस प्रकार नियोजित है कि जीवन की प्रत्येक अवस्था आश्रम कहलाती है। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रभु जी ऊपर कौन है? इसका अर्थ ये हुआ। गिरजा माता जी अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। इसका अर्थ ये हुआ कि इन सबों में आध्यात्मिक संस्कृति एक सामान्य लक्ष्य है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी सारे एक ही जीव लक्ष्य अर्थात परमेश्वर के साक्षात्कार से संबंधित है। अतएव जहाँ तक आध्यात्मिक संस्कृति की बात है, इनमें से कोई भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। अंतर तो केवल वैराग्य के आधार पर औपचारिकता का होता है। सन्यासी अपने व्यवहारिक वैराग्य के बल पर ही समान की दृष्टि से देखे जाते हैं। हरे कृष्ण। तो सूत गोस्वामी अब बता रहे हैं, प्रश्न ये था कि व्यासदेव जी ने किया क्या। तो सूत गोस्वामी कहते हैं कि सरस्वती नदी के पश्चिमी तट पर, वेस्टर्न बैंक ऑफ द रिवर सरस्वती, जो कि वेदों से बहुत घनिष्ठ तरीके से जुड़ी हुई है, वहां पे सम्यप्रास नामक स्थान पर, जहां पे ध्यान के लिए कुटिया है, वहां पर व्यासदेव जी ध्यान लगाते हैं। तो व्यासदेव जी सत्य का आत्म साक्षात्कार करने के लिए, ध्यान लगाने के लिए सरस्वती नदी के पश्चिमी तट पर सम्यप्रास नामक जगह पर जाते हैं और एक कुटिया में बैठ के ध्यान लगाते हैं। पर प्रभुपाद कितना सुंदर तात्पर्य लिख रहे हैं। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन के लिए उपयुक्त स्थान और वातावरण आवश्यक है। तो कोई सोचे कि मैं रोज नाइट क्लब में जाके दारू पी के, स्त्रियों के बीच नृत्य करके, डांस करके आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकता हूं, तो ये बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपका वातावरण और आपका स्थान बहुत उपयुक्त होना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे भक्तों का संग बहुत आवश्यक है, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। और प्रभुपाद जी कहते थे अगर संभव हो तो मंदिर के अंदर ब्रह्मचारी बन के रहें, या कम से कम गृहस्थ हैं तो मंदिर के बगल में घर लेके रहें, जिससे मंदिर में भक्तों का संग मिल सके और भगवान और भक्तों की सेवा हो सके। क्यों? आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन के लिए उपयुक्त वातावरण और स्थान आवश्यक है। कई बार स्थान को हम गलत समझ बैठते हैं, हम सोचते हैं वृंदावन, पर जहां भक्त हैं, जहां भगवान की सेवा है,
वही वृंदावन है। संभव नहीं है कि दुनिया के सारे भक्त वृंदावन में जाके सेटल हो जाएं, पर जहां भक्त मिल रहे हैं और जहां भगवान की सेवा हो रही है वही वृंदावन है। तो यही हमारी कोशिश रहनी चाहिए। और कहा गया है व्यास देव जी एक आश्रम में जाके बैठे, साम्यप्रस। तो ज्यादातर जब हम आश्रम सोचते हैं तो हम सोचते हैं आश्रम यानी ब्रह्मचारी, और प्रभुपाद जी बता रहे हैं व्यास देव जी तो ग्रस्त हैं, तो फिर उनकी कुटिया को आश्रम क्यों कहा जा रहा है? तो पहले जानना है कि आश्रम शब्द का अर्थ क्या है। आश्रम शब्द का अर्थ होता है जहां पे आध्यात्मिक कार्यकलाप सर्वोपरि होते हैं। स्पिरिचुअल कल्चर इज ऑलवेज फॉरमोस्ट। भगवान और भक्तों की सेवा जहां चल रही हो उसे आश्रम कहते हैं। तो क्या प्रभु जी अगर किसी के घर में, किसी गृहस्थ के घर में भगवान और भक्तों की सेवा चल रही है तो वो आश्रम कहलाएगा? हाँ, वो भी आश्रम कहलाएगा, गृहस्थ आश्रम। तो आश्रम ब्रह्मचारी का हो सकता है, आश्रम ग्रस्त का हो सकता है, आश्रम वानप्रस्थ का हो सकता है, आश्रम सन्यासी का हो सकता है। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ये खाली औपचारिकता है, पर जहां पे भगवान और भक्तों की सेवा चल रही है, जहां पे आध्यात्मिक कार्यकलाप चल रहे हैं, वही आश्रम है। पर चारों में क्योंकि सन्यासी सबसे ऊंचे दर्जे पे है, व्यवहारिक रूप से उन्होंने बहुत ज्यादा भगवान की सेवा में अग्रसर हुए हैं, इसीलिए उन्हें सबसे ज्यादा सम्मान दिया जाता है। पर अगर कोई गृहस्थ भी अच्छे से भगवान और भक्त की सेवा कर रहा है गृहस्थ जीवन में रहते हुए, तो भी उसका घर आश्रम कहलाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट श्लोका में जाएंगे। उस स्थान पर बेरी के वृक्षों से घिरे हुए अपने आश्रम में श्रील व्यासदेव शुद्धि के लिए जल का स्पर्श करने के बाद ध्यान लगाने के लिए बैठ गए। तात्पर्य पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। भूमिका माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सभी को। अपने गुरु श्रील नारद मुनि के आदेश अनुसार व्यास देव जी ने ध्यान के उस दिव्य स्थान को में अपने मन को एकाग्र किया। हरे जी, धन्यवाद माता जी। तो अभी व्यास देव जी उस आश्रम में, जो आश्रम बेरी के पेड़ों से घिरा है, वहां बैठ गए। और क्या लिखा हुआ है कि जल का स्पर्श किया शुद्धि के लिए। वास्तव में एक प्रभु जी की, वृंदावन में एक प्रभु जी, उनका लेक्चर हम सुन रहे थे, तो उन्होंने बताया कि जल की शक्ति देखिए, या जल की प्रॉपर्टी जो है, भगवान ने जो जल को बनाया है, भगवान कहते भी है ना कि मैं जल हूं। तो शुद्धि के लिए जल का स्पर्श किया जाता है। तो जब भी कोई पुजारी आचमन करता है, वो जल से आचमन करता है। तो ये प्रभु जी कह रहे थे, उन्होंने कुछ उदाहरण दिए कि जब आप आते हैं थके हारे और आपको बहुत जोरों की प्यास लगी है, बाहर बहुत गर्मी थी, तप रहे थे हम, अंदर आते ही आपको कोई दूध देता है, नहीं पिएंगे, कोई जूस देता है, आप नहीं पिएंगे। पर अगर आपको कोई जल देता है तो आप उसे पी के अपनी प्यास बुझाएंगे। तो जो काम जल करता है वो काम अन्य पेय पदार्थ नहीं कर सकते। आप थके हुए हैं, बहुत थकान है, आपकी थकान तभी दूर होती है जब आप जल से स्नान करते हैं। दूध से स्नान करिए, जूस से स्नान करिए, घी से स्नान करिए, क्या आपकी थकान दूर होगी? जल से स्नान करने से थकान दूर होती है। इसी तरीके से जब हम शुद्धि करते हैं तो जल को स्पर्श करते हैं ना, कोई भी कार्य हम करते हैं पहले पानी से अपना हाथ धोते हैं। तो हर चीज की महत्ता है।
तो जल में वो गुण है कि वो आपको शुद्ध कर सके, इसीलिए अलग से लिखा हुआ है कि जल का स्पर्श करके शुद्धि करी। तो कई लोग सोच सकते हैं प्रभु जी उनको शुद्धि करने की क्या आवश्यकता है? शुद्धि करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो साक्षात भगवान है। पर जैसा हमने चर्चा करी, वो अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं और ध्यान में बैठ रहे हैं, तो इसीलिए सारी औपचारिकता आपको निभानी पड़ेगी। अगले श्लोक में जाएंगे। इस प्रकार उन्होंने भौतिकता में किसी लिप्तता के बिना, भौतिकता में किसी लिप्तता के बिना भक्तिमय सेवा यानी भक्ति योग से बंधकर अपने मन को पूरी तरह एकाग्र किया। इस तरह उन्होंने परमेश्वर के पूर्णतः अधीन उन्हीं बहिरंगा शक्ति के समेत उनका दर्शन किया। तात्पर्य पढ़ेंगे। हरे कृष्णा, तात्पर्य पढ़िए। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। परम सत्य का सम्यक दर्शन केवल भक्ति योग द्वारा ही किया जा सकता है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में भी हुई है। मनुष्य केवल भक्ति में सेवा द्वारा ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सही सही अनुभूति प्राप्त कर सकता है एवं ऐसे पूर्ण ज्ञान के बल पर ही वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा के अपूर्ण ज्ञान से पूर्ण ब्रह्म की अधूरी प्रतीति करके कोई भगवत धाम में प्रवेश नहीं पा सकता है। श्रील नारद ने श्रील व्यास देव को उपदेश दिया था कि वे भगवान तथा उनकी दिव्य लीलाओं के ध्यान में निमग्न हो जाएं। श्रील व्यास देव को ब्रह्म तेज नहीं दिखलाई पड़ा क्योंकि यह पूर्ण दृष्टि नहीं है। पूर्ण दृष्टि तो भगवान का व्यक्तित्व है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता के 7.19 श्लोक में हुई है। वासुदेवा सर्वमिति उपनिषदों में भी इस बात की पुष्टि की गई है कि भगवान वासुदेव निर्विशेष ब्रह्म के हिरण्मयेन पात्रेण द्वारा आच्छादित है, और जब भगवत कृपा से यह आवरण हटता है तभी भगवान का वास्तविक मुख का दर्शन होता है। परम ब्रह्म को यहाँ पर पुरुष या व्यक्ति कहा गया है। परम भगवान का उल्लेख अनेक वैदिक ग्रंथों में हुआ है और भगवत गीता में तो पुरुष की पुष्टि सनातन तथा आदि पुरुष के रूप में हुई है। भगवान पूर्ण पुरुष है। परम पुरुष की अनेक शक्तियां होती है, जिनमें से अंतरंगा, बहिरंगा तथा तटस्था शक्तियां विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बहिरंगा शक्ति का वर्णन हुआ है, जैसा कि उसके कार्यकलापों के वर्णन से स्पष्ट हो जाएगा। अंतरंगा शक्ति परम पुरुष के साथ उसी प्रकार बनी हुई रहती है जिस प्रकार चांद के साथ चांदनी रहती है। बहिरंगा शक्ति की तुलना अंधकार से की गई है क्योंकि यह जीवों को ज्ञान के अंधकार में रखती है। अपाश्रयम शब्द इस बात का सूचक है कि यह शक्ति पूर्ण रूप से भगवान के वश में होती है। अंतरंगा शक्ति या पराशक्ति माया भी कहलाती है, किंतु यह आध्यात्मिक माया होती है, अर्थात परम जगत में ही यह प्रकट होती है। जब कोई इस अंतरंगा शक्ति के आश्रय में आता है तो भौतिक अज्ञान का अंधकार तुरंत दूर हो जाता है। यहाँ तक कि जो आत्मा राम है, अर्थात जो समाधिस्थ रहते हैं, वे भी इस माया या अंतरंगा शक्ति का आश्रय ग्रहण करते हैं। भक्ति में सेवा या भक्ति योग इसी अंतरंगा शक्ति का कार्य है। इस प्रकार अपरा शक्ति या भौतिक शक्ति के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। जिस प्रकार आध्यात्मिक प्रकाश के तेज के समक्ष अंधकार का कोई स्थान नहीं मिल पाता है, ऐसी अंतरंगा शक्ति निराकार ब्रह्म बोध से मिलने वाले आध्यात्मिक आनंद से भी बढ़कर है। भगवत गीता में कहा गया है कि निराकार ब्रह्म तेज भी भगवान श्री कृष्ण के परम व्यक्तित्व से उद्भूत है। साक्षात श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई परम पुरुष नहीं हो सकता, जैसा कि आगे के श्लोकों में बताया जाएगा। हरे कृष्ण सभी। धन्यवाद माता जी। तो अब क्या करते हैं व्यासदेव जी अपने आश्रम में अपने मन को पूरी तरीके से भक्ति योग में स्थित करते हैं। भौतिकता में किसी लिप्तता के बिना, तो बिना किसी मटीरियलिज्म के, बिना भौतिकता में किसी भी तरीके से लिप्त हुए, बिल्कुल थोड़ा सा भी नहीं, वो भक्तिमय सेवा से बंध कर अपने मन को पूरी तरीके से एकाग्र करते हैं। और फिर क्या होता है
इस तरह वह परमेश्वर के पूर्णतः अधीन उनकी बहिरंगा शक्ति के समेत उनका दर्शन करते हैं। तो जो भगवान का दर्शन, उनकी बहिरंगा शक्ति, दो शक्तियां भगवान की जिसकी चर्चा हम करेंगे, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, और दोनों शक्ति भगवान के पूर्णतः कंट्रोल में है। तो भक्ति योग से, भक्तिमय सेवा से अपने चित्त को एकाग्र करके वो भगवान के दर्शन प्राप्त करते हैं। तो नारद मुनि ने उन्हें कहा था, आप ध्यान में बैठ के, उन्होंने अपने जन्म और अपने कर्मों के बारे में, अपनी गतिविधियों के बारे में बताया, और अब अपने गुरुदेव का आदेश का पालन करके वो पूर्णतया भक्ति योग में स्थित होके भगवान के दर्शन प्राप्त करते हैं। और दर्शन प्राप्त करके हम देखेंगे आगे क्या हुआ। पर पहले प्रभुपाद जी परपट में तात्पर्य हमें क्या समझा रहे हैं। सबसे पहली लाइन में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, परम सत्य का सम्यक दर्शन केवल भक्ति योग द्वारा ही किया जा सकता है। तो हमने चर्चा करी थी कि श्रीमद् भागवतम में भगवान के दर्शन का 3 स्तर है। क्या क्या 3 स्तर है हमने चर्चा करी थी इस पे। कौन से 3 स्तर से हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं? ब्रह्म, परमात्मा और परमेश्वर जी, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो ब्रह्म के दर्शन कौन करता है? प्रभु जी जो निर्गुण भगवान को मानते हैं, ज्योति के रूप में जो मानते हैं, यानी ज्ञान योगी जो ज्ञान मार्ग पे हैं। फिर परमात्मेति, परमात्मा के रूप में भगवान का दर्शन कौन करता है? ध्यान योगी, ध्यान अष्टांग योगी। और भगवान, श्याम सुंदर भगवान के रूप में भगवान से साक्षात्कार कौन करता है? भक्ति योग, जो भक्ति योग में होगा भक्त। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि परम सत्य का सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन मतलब एब्सोल्यूट ट्रुथ, पूर्णता, श्याम सुंदर भगवान का दर्शन सिर्फ और सिर्फ भक्ति योग द्वारा ही संभव है। इसीलिए व्यास देव जी जब भक्ति योग में स्थित होते हैं तो भगवान का पूर्णतया दर्शन प्राप्त करते हैं। और ये बात भगवद गीता में भी लिखी हुई है। भगवद गीता में कहाँ लिखी हुई है ये बात? कोई बता सकता है? कौन से श्लोक में भगवान इस बात को कह रहे हैं कि केवल भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है? कहाँ पे बता रहे हैं? भक्त्या माम अभिजानाति, भक्त्या माम अभिजानाति। बहुत ही सुंदर। कौन सा श्लोक संख्या माता जी आपको याद है? 18 का 55वां है शायद। वेरी गुड, 18.55। भक्त्या माम अभिजानाति यावनुशास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विष्टे तत् अनंतरम। केवल भक्ति के द्वारा ही मुझे यथारूप में जाना जा सकता है। यथारूप में, हाँ, ब्रह्म ज्योति के रूप में आप जान सकते हैं ज्ञान के द्वारा, ध्यान के द्वारा परमात्मा रूप में जान सकते हैं। पर अगर यथारूप श्याम सुंदर रूप में मुझे जानना है तो भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भक्ति के द्वारा। कई बार हमें लगता है ना, अरे चलो ये लिखा है श्रीमद् भागवत में, किसने कहा है? भगवान ने थोड़ी कहा है, भगवान ने कह दिया ना 18.55 भगवद गीता में। इसीलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं इसी की पुष्टि भगवद गीता में भी हुई है। तो आप लिख सकते हैं सब बगल में 18.55। और भक्ति के द्वारा ही हमें भगवान के घर में, गोलोक वृंदावन में प्रवेश मिल सकता है। विष्टे तद अनंतरम। तो 1855 में अगर आप पढ़ें तो 1855 को पूरा पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है? ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विष्टे तद अनंतरम। विष्टे तद अनंतरम का मतलब होता है वही भगवान के राज्य में प्रवेश कर सकता है। काबिलियत सिर्फ उसी की है। विष्टे तद अनंतरम का अर्थ ही ये होता है कि जो भक्ति करके भगवान को यथारूप में जानता है वही भगवान के राज्य में प्रवेश करने के योग्य होता है, और वही प्रवेश। तो प्रभु जी, ब्रह्म ज्योति में भी तो प्रवेश होता है। ब्रह्म ज्योति भगवान का राज्य नहीं है, भगवान का घर नहीं है। भगवान का घर है गोलोक वृंदावन।
जहाँ पे श्री श्री राधा गोविंद की जय, गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, जहाँ पे भगवान नित्य लीला में मग्न हैं, तो वहां पे अगर आपको प्रवेश चाहिए तो विष्टे तदनंतरम अगर होना है तो भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भक्ति के द्वारा ही संभव है। इसीलिए नारद मुनि व्यास देव जी को कहते हैं कि आप भगवान की लीलाएं, उनका नाम रूप इत्यादि पर ध्यान केंद्रित करके भक्ति योग में मग्न हो जाएं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में भगवद गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक का रेफरेंस देते हैं। 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में क्या लिखा हुआ है? बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान मान प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुत सारे जन्म हो जाएंगे, पर जब हमें एहसास होगा वासुदेवः सर्वमिति, कि वासुदेव ही सब कुछ है, सर्वे सर्वा सिर्फ वासुदेव है, स महात्मा सुदुर्लभा, ऐसा महात्मा दुर्लभ है, नहीं होता है। और हर जगह इस बात की चर्चा हुई है कि कैसे भगवान हिरण्मयन पात्रेना ब्रह्म ज्योति से ढके हुए हैं, और बहुत सुंदर प्रार्थनाएं भी होती हैं कि भगवान अपने इस हिरण्मय पात्रेना को हटाएं जिससे आपके दर्शन हो सकें। तो भगवान ये किसके लिए हटाते हैं? भक्त्या माम अभिजानाति। भक्ति का मतलब भगवान की भक्तिमय प्रेममय सेवा। फिर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यहाँ पे परम सत्य को पुरुष करके संबोधित किया हुआ है। पुरुष यानी व्यक्ति, है ना? क्या लिखा होता? अगर आप इस श्लोक को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है अपक्षयत पुरुषम पूर्णम। पुरुष यानी व्यक्ति। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि द एब्सोल्यूट personality of Godhead is the perfect person. The absolute is mentioned here as Purusha. परम ब्रह्म को यहाँ पर पुरुष कहा गया है। परम भगवान का उल्लेख अनेक वेदों ग्रंथों में हुआ है। भगवद गीता में तो पुरुष की पुष्टि सनातन तथा आदि पुरुष के रूप में हुई है। अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम, हम बीज प्रदापिता। भगवान को आदि पुरुष कहते हैं। भगवान पूर्ण पुरुष है, और इन परम पुरुष की, इन आदि पुरुष की कई शक्तियां हैं, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण है अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति। और इन तीन शक्तियों को भगवद गीता में भी भगवान ने बताया है। बहुत सारी शक्तियां, पर तीन शक्तियां सबसे प्रमुख हैं: अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति। अंतरंगा शक्ति क्या होती है? कोई बता सकता है अंतरंगा शक्ति क्या है? भगवान की पराशक्ति, राधा रानी अंतरंगा शक्ति। भगवान की पराशक्ति राधा रानी, जिसके अंतर्गत भक्ति और भक्तिमय सेवा आते हैं, और जिनके संरक्षण में भक्त रहते हैं, उसे कहते हैं अंतरंगा शक्ति। फिर है बहिरंगा शक्ति। भगवान की बहिरंगा शक्ति कौन सी है? दुर्गा देवी प्रभु, यानी महामाया, जिसके संरक्षण में हम रहते हैं, तड़पते रहते हैं। पंचभूत। हाँ, और तटस्थ शक्ति का अर्थ क्या होता है? जो दोनों के बीच में होती है। जो कौन है? जीव शक्ति। जीवात्मा तटस्थ है, क्योंकि वो इधर भी जा सकती है, उधर भी जा सकती है, चौखट पे खड़ी है। तो ये तीन जो है वो भगवान की सबसे परम शक्तियों में कहलाती है। और प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है वो भगवान के साथ उस तरीके से रहती है जिस तरीके से चांद के साथ, चंद्रमा के साथ उसकी चांदनी रहती है, हमेशा उसको ज्वलित करती रहती है। तो भगवान की अंतरंगा शक्ति हमेशा भगवान के साथ इसी तरीके से रहती है। और जो बहिरंगा शक्ति है उसकी तुलना अंधेरे से की गई है, क्योंकि वो हमेशा जीवात्मा को अज्ञानता के अंधकार में रखता है। पर ये दोनों शक्तियां, अंतरंगा हो चाहे बहिरंगा हो चाहे तटस्थ हो,
पूर्णता भगवान के कंट्रोल में है। ऐसा नहीं सोचना है कि माया जो है वो भगवान से ऊपर है, नहीं। मम माया दुरत्तया मामे वये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। भगवान भगवद गीता में खुद बोलते हैं कि जो मेरी शरण में आता है उसको मैं माया से ऊपर उठा लेता हूं। कई लोग भूल करते हैं, सोचते हैं कि माया भगवान से स्ट्रांग है, नहीं। पूर्णतया माया भगवान के अंडर में है। अब भगवान भगवद गीता में बता भी देते हैं कि ये मेरी शक्तियां हैं और मेरे अधीन हैं। और भक्ति जो है, भगवान की भक्तिमय सेवा जो है, वो भगवान की अंतरंगा शक्ति के अंदर में आती है। और जो भगवान के अंतरंगा शक्ति के अधीन आ गया, फिर उसके जीवन में कोई भी अंधकार नहीं है। और ये संभव कैसे है? ये संभव है गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा। क्यों चर्चा कर रहे हैं हम? देखिए, आप व्यासदेव जी नारद मुनि के द्वारा दिए गए आदेशों का पालन कर रहे हैं, गुरु शिष्य परंपरा का सम्मान कर रहे हैं, है ना। जब हम गुरु पूजा सुबह करते हैं तो हम क्या कहते हैं, कौन सी लाइन हम कहते हैं जिससे इस बात को हम सिद्ध कर सकते हैं कि वास्तव में हमारी अज्ञानता गुरु शिष्य परंपरा दूर करते हैं? कौन सी लाइन है? गुरु पूजा ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य। पर गुरु पूजा में कौन सी लाइन हम कहते हैं? चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से, कहते हैं ना। चक्षुदान दिलो दे का अर्थ क्या होता है? जिन्होंने ज्ञान की चक्षु में प्रदान कर दिया। जन्मे जन्मे प्रभु से, क्योंकि उन्होंने हमारी अज्ञानता को दूर किया है, अंधकार को दूर किया, ज्ञान के चक्षु प्रदान की। जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, और हमारे हृदय में दिव्य ज्ञान को प्रकाशित किया है। और ये कब संभव होता है? सतो वृत्ते, जब हम गुरु शिष्य परंपरा द्वारा बताए गए मार्ग पे चलते हैं, तभी संभव होता है। जैसा कि अभी श्रील व्यासदेव जी कर रहे हैं, अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। तो प्रश्न ये पूछा गया था पहले श्लोक में शौनक ऋषि द्वारा कि व्यासदेव जी ने किया क्या? तो उत्तर क्या मिला? व्यासदेव जी ने अपने गुरु के आदेश का पालन करते हुए सरस्वती नदी के तट पर अपने आश्रम में अपने आप को भक्ति योग में समन्वित किया और भगवान का पूर्णतया उनके अंतरंगा शक्ति के समेत दर्शन प्राप्त किए। इसको हम एक स्टोरी की तरह पढ़ सकते हैं, भक्ति वैभव के क्वेश्चन आंसर की तरह पढ़ सकते हैं, पर सबसे अच्छा अध्ययन होता है जिसे हम अपने जीवन में उतारते हैं। तो शिक्षा में यही मिलती है कि अपने गुरु के आदेश का पालन करना चाहिए और गुरु शिष्य परंपरा के दिखाए गए पद चिन्हों पर चलना चाहिए। ठीक है, तो आज हम चर्चा यहीं पे विराम देंगे, चर्चा को कल हम आगे बढ़ाएंगे। और ये क्लास रोज 7:30 बजे होगी, तो आप रोज 7:30 बजे जुड़िए, हम चर्चा करते रहेंगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद सभी का। अगर किसी को कुछ ऐड करना है, किसी का कोई प्रश्न है, कुछ बताना है तो बता सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आप ये बताइए, अभी तो हम 6-7 चैप्टर पढ़ रहे हैं कि अभी तक व्यास देव जी को थोड़ा भागवतम लिखना स्टार्ट भी नहीं किया, फिर फर्स्ट चैप्टर से भागवतम ही पढ़ रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है? क्यों? कोई भी अगर आप स्टोरी पढ़ते हैं तो कई बार आप पढ़ते हैं उससे पहले कि ये स्टोरी किस परिस्थिति में, किस सिचुएशन में लिखी गई, तो उसको भी जानना जरूरी है ना। कई बार कई पाठक कहते हैं पहले 2 स्कंदों के लिए कह देते हैं, अरे पहले 2 स्कंद तो भागवतम के पाठ नहीं है। जैसे भगवत गीता के लिए कई लोग कहते हैं कि जो पहला अध्याय है वो तो भगवत गीता का हिस्सा ही नहीं है, उसमें तो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भगवान और भगवान से संबंधित कोई भी चीज, चाहे वो अस्त्र हो, शस्त्र हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, वो सब कुछ भगवान ही है। तो श्रीमद् भागवतम के पहले 2 स्कंद में हो सकता है हमें ऐसे डाउट्स आए, पर वो श्रीमद् भागवतम का हिस्सा ही है। ठीक है जी प्रभु जी।
जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम अश्वत्थामा के बारे में जानेंगे, भागवतम का हिस्सा है ना। तो इस तरीके से इसे बनाया गया है, थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कभी कभी। जी ओके, हरे कृष्णा। और किसी को कुछ बोलना है? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, अभी भी व्यास गुफा सरस्वती नदी तट पर लाइक वहाँ है प्रभु जी। हम 10 वर्ष पहले वहाँ गया था, वहाँ तो व्यास गुफा ऐसा मिलता है प्रभु जी। जी 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 करेक्ट। सरस्वती नदी वैसे वो कहते हैं कि वैसे तो अंडरग्राउंड है, पर उस एक जगह पे व्यास गुफा के पास ही थोड़ी सी बिल्कुल ज़रा सी दूरी तक आपको दिखती है। फिर उसके बाद पूरा कोर्स यानी जितना भी नदी का बहाव है वो जमीन के अंदर ही रहता है। और ये उत्तराखंड में है ना माता जी? यस प्रभु जी। जी प्रभु जी, मन्ना गांव में है। मन्ना हाँ, गाँव यस प्रभु जी। पिछले साल गया था प्रभु जी, मैंने दर्शन किए। जी प्रभु जी, 2022 में हम भी गए थे प्रभु जी। वहीं पे हम लास्ट ईयर गए थे। जी, व्यास गुफा, गणेश गुफा, स्वर्ग जी आरोहण। जी प्रभु जी, वो सब है। यहाँ से वो कहते हैं ना पांडव यहाँ से स्वर्ग गए, ऐसा कुछ कुछ बहुत सारी चीजें हैं जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था। प्रभु जी मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो हम पहले मंत्र उच्चारण कर रहे थे साथ में भागवतम में, तो अभी हम उसको मंत्र को क्यों नहीं उच्चारण कर रहे हैं? कौन से मंत्र माता जी? ये श्लोक जो है प्रभु जी। तो हम कर रहे हैं ना, पहला श्लोक हम उच्चारण कर रहे हैं, पर एक से ज्यादा श्लोक कर रहे हैं तो उसमें हम अभी सीधा वो पढ़ रहे हैं ट्रांसलेशन। पहले हम सारे श्लोक पढ़ते थे, पर कोई बात नहीं है, पहला श्लोक पढ़ सकते हैं, फिर हम उससे को तो आदत है लेट। तो प्रभु जी जैसे घर पे पढ़ रहे हैं तो फिर हमें कैसे पढ़ना चाहिए? नहीं, घर पे अगर आप पढ़ रहे हैं तो हर श्लोक को पढ़िए, हर श्लोक को पढ़िए। तो क्या हम समय की कमी की वजह से ऐसा कर रहे हैं क्लास में? नहीं, अगर आप सब चाहें तो हम श्लोक पढ़ सकते हैं, पर जो जनरली जो पैटर्न में क्लास चलती है, बात सारे जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में प्रभु जी भी जो मॉर्निंग में इंग्लिश में लेते हैं, तो उसमें अगर 2-3 श्लोक कवर करते हैं तो पहले श्लोक का पठन करते हैं और कभी कभी आखिरी श्लोक का भी पठन करते हैं, हर श्लोक को नहीं पढ़ते हैं। तो हमने वही पैटर्न फॉलो किया, कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है ऐसा। और ये थोड़ा सा हमारी जो लेक्चर को फ्लो में रखता है, नहीं तो वो फिर हम श्लोक पढ़ते हैं, मीनिंग पढ़ते हैं, आप रिपीट करते हैं, तो थोड़ा फ्लो कम हो जाता है, और कोई बात नहीं है बस। जी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था चैंटिंग के विषय में। क्या चलते हुए चैंटिंग कर सकते हैं? ठीक, अगर आदमी कर सकते हैं? कर सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे चैंटिंग के लिए लिखा हुआ है तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न काला। भगवान का नाम लेने के लिए कोई समय नहीं है, कोई नियम नहीं है, कभी भी कर सकते हैं, बाथरूम में भी कर सकते हैं, पर माला लेके मत जाइए बाथरूम में। नहीं प्रभु जी, मैं तो घूमने में जैसे बात बताया डॉक्टर ने, तो मैं चैंटिंग करता हूँ, अकेला ही करता हूँ, किसी को साथ नहीं रखता, तो जोर जोर से करता हूँ, जिससे मेरे कानों को खूब सुनाई देता है। जी जी, एकदम आप बढ़िया से सुनिए, बोलिए, चिल्लाइए, सुनिए। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, चलते चलते अगर करेंगे तो वो 16 माला में काउंट हो जाएगा? हाँ, क्यों नहीं होगा। चलते चलते हाथ में माला लेके कर रहे हैं मेरी। हाँ, माला लेके प्रभु जी, माला लेके आप जाएंगे, मायापुर जाएंगे, कोई भी धाम जाएंगे, मंदिर जाएंगे, तो लोग करते हैं ऐसा। कई लोग, देखिए, बैठ के करना सबसे अच्छा है, पर कई लोग नहीं कर पाते हैं, बैठ नहीं एक्चुअली मेरा ना वो नी रिप्लेस है प्रभु जी, इसलिए मैं थोड़ा तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर कोशिश करिए। देखिए क्या होता है, चलते हैं ना, चलते चलते करते अच्छी बात है, पर ध्यान भटकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आंखें खुली है, इधर देख रहे हैं क्या कर रहा है, भीड़ तो नहीं जाएंगे, इधर चलना। बैठ के करते हैं तो आराम से आंखें बंद करके कर सकते हैं। तो ये फर्क है। क्वालिटी जो है चैंटिंग की, अगर सबसे अच्छी क्वालिटी अगर कुछ है तो वह बैठ के आराम से करने की। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, अंतरंगा और बहिरंगा शक्ति क्या होती है? अभी हमने चर्चा करी ना प्रभु जी। अंतरंगा शक्ति मतलब भगवान की सुपीरियर एनर्जी, राधा रानी उसको संभालती हैं, उसकी अध्यक्षता उनकी है, और उसके अंदर में भक्ति, भक्तिमय सेवा आती है। तो भक्त जो है वो अंतरंगा शक्ति के अंदर में रहते हैं।
और बहिरंगा शक्ति मतलब दुर्गा देवी, महामाया जिसे कहते हैं, जो हम फंसे हुए हैं, जो कर्मी लोग माया में फंसे हुए हैं, उसे बहिरंगा शक्ति कहते हैं। ठीक है, ये बहिरंगा शक्ति। ओके, ठीक है प्रभु जी। हाँ, ओके। और किसी का कोई प्रश्न है? प्रभु जी आवाज क्लियर नहीं है क्या? कविता माता जी कह रहे हैं साउंड प्रॉब्लम है। हरे कृष्ण प्रभु जी, अच्छी है आवाज, क्लियर है। क्लियर है प्रभु जी। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का, या और किसी को कुछ बताना है? ठीक है, तो आशा है आप सब मंदिर के इनॉग्रेशन में आ रहे हैं। 19 अगस्त बलराम जयंती को मंदिर का इनॉग्रेशन है। काम काफ़ी ज़ोर शोरों से चल रहा है। आप सब ने बहुत सहयोग किया है, ऑलरेडी आप सब सहयोग कर रहे हैं। अभी भी कई लोगों ने तो मंथली सहयोग देना शुरू कर दिया है, जो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वास्तव में है ना, आप सब ने कहीं ना कहीं कोई अपना घर बनवाया होगा, कोई चीज़ें पूरी करी होंगी, तो देखा होगा लास्ट के जो कुछ समय रह जाता है उसमें बहुत प्रेशर आता है। तो हम भी उसी समय से गुजर रहे हैं अभी, जहाँ पे समय, एफर्ट्स, लक्ष्मी, सब कुछ का प्रेशर है। पर अभी तक प्रार्थना है भगवान से और भक्तों से कि यहाँ तक पहुँचें, और भी पहुँचेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो आप सबका सहयोग चाहिए, आप सबका सहयोग बनाए। आप सब प्रार्थना करिए भगवान से कि यहाँ तक पहुँचें। अब कुछ जो समय बचा है उसमें मंदिर कंप्लीट हो पाए, है ना। जो बाधाएं दिखती हैं, कभी कभी हम सोचते हैं कि कैसे होगा, क्योंकि लास्ट के समय में बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही होती हैं। तो कोई बाधा ना आए और सब कुछ संपन्न तरीके से अच्छे से हो जाए। आप सबका आशीर्वाद भी चाहिए, और आप सब प्रार्थना भी करेंगे भगवान से, और आप सब कोशिश करें कि आप सब आएँ। ठीक है जी, हरे कृष्ण। चलेंगे फिर आप सब। धन्यवाद, प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे श्री हरिदास ठाकुर की जय। राज श्रीमद् भागवतम की जय। प्रणाम सर। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।